जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं मेरे भाई विषय क्या मेरे भाई विषय होने वाला है सामाजिक विज्ञान। और मेरे भाई कक्षा 9 के जो हमारे विद्यार्थी हैं इनके लिए ये पेपर है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र को मेरे भाई विद मैप आपको सॉल्व कराऊंगा। ये रहा मैप, इसमें मानचित्र कार्य जो होगा वो भी आपको पूरा प्रोसेस जानने को मिलेगा। ठीक, देखो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा है मेरे प्यारे भाई। ठीक, ये मेरे भाई कोई भी अर्धवार्षिक परीक्षा दे सकते हैं, 25, 26, 27, 28। और यहाँ पर मेरे भाई 25, 26 के लिए है। ठीक, ये आपको बात ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर रोल नंबर डाल देना अपना और यहाँ पर नाम जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है। ठीक, अब देखो पूर्णांक जो होगा मेरे भाई 70 नंबर का आप लोगों को पता है। ठीक, समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट का, ये आप सभी बच्चे जानते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर आपको नोट यहाँ पर निर्देश जो दिए होते हैं आपको हर वीडियो में हम समझाते हैं बताते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर मेरे भाई अब मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न शुरू होते हैं मेरे भाई। प्रत्येक अंक क्या मेरे भाई, प्रत्येक अंक मेरे भाई 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे का प्रोसेस जानेंगे। देखो यहाँ पर से मेरे भाई क्या कह रहा है, यहाँ पर से आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांस की क्रांति आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, एक पहला क्वेश्चन है। ठीक, देखो यहाँ पर से 1789 आप सभी बच्चे जानते हैं क्या मेरे भाई, 1789 तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन इसके बाद आपको डेट भी इसके साथ बता दी मेरे भाई, 5 मई। क्या मेरे भाई 5 मई इसकी तारीख है जिसमें मेरे भाई 1789 इसको फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई, तो मेरे भाई क्या 1815। ठीक, 1815 इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। आपको बता दें 1815 में ही वियना संधि हुई थी। क्या मेरे भाई वियना संधि हुई थी, ये आप सभी बच्चे जानते हैं, वियना संधि हुई थी 1815 ईस्वी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशविक दल का नेता था, मेंशविक दल आपसे पूछ रहा है, नेता पूछ रहा है मेरे भाई, तो जूलियस मार्टो थे। क्या मेरे भाई जूलियस मार्टो, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें आप कुछ भी ऑप्शन लगा देंगे आपको ऑप्शन 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक, जूलियस मार्टो थे। ठीक, ये आपको बात यहाँ पर मार्टो से ये मेरे भाई कुछ मिल रहा है इस प्रकार का, शायद डिस्टर्ब हुआ हो ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस की क्रांति के बाद देश में कौन सी व्यवस्था लागू की गई। रूस की क्रांति जब हुई उसके बाद कौन सी व्यवस्था लागू की गई, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। ठीक, तो आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखो, समाजवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, रूस की क्रांति के बाद ये वाली व्यवस्था लागू की गई। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है। ये कितना बढ़िया आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप सोच नहीं सकते थे, 1 नंबर का है। ये क्वेश्चन मेरे भाई 90% बच्चे नहीं बता पाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं इसलिए आपको पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का अमेरिका है मेरे प्यारे भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपको हम बता दें मेरे प्यारे भाई, नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्ध में स्थित है मेरे भाई। क्या मेरे भाई, भारत हमारा प्यारा सा भारत, तो मेरे भाई क्या होगा, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध मेरे भाई दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 11 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार के शैलों से बने होते हैं। देखो अवसादी तो शैलो हो नहीं सकते मेरे को, रूपांतरित शैले भी नहीं, अग्नेय भी नहीं मेरे भाई। अग्नेय तो है लेकिन अग्नेय के साथ मेरे भाई रूपांतरित शैलो, यानी कि मेरे भाई कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर। ठीक, इसका मतलब है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, और देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी, यहाँ पर नहीं मेरे भाई, यहाँ पर नदी होना चाहिए। ठीक, नदी किस सबसे बड़ी नदी है, तो आपसे पूछा है मेरे भाई। देखो लूनी सबसे, ये कहाँ पाई जाती है लूनी नदी, तो आपको हम बता देते हैं मेरे राजस्थान में पाई जाती है। क्या मेरे भाई राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में क्या है मेरे मरुस्थल क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल का शोक मेरे भाई किस नदी को कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक, देखो अगर आपसे आज बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल आपको पीने के लिए बचा है मेरे प्यारे भाई, इसका 10 का आंसर हो जाएगा 3%। ठीक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र किस यूनान शब्द से निकला मेरे भाई, ये आपसे पूछा है। देखो होता है डेमो क्रेसी। ठीक, ये होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो इसका इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डेमोक्रेसी होता है, इससे रिलेटेड ऑप्शन बनाए गए हैं लेकिन गलत है। ठीक, डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी। ठीक, ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है, ये आपसे पूछा, लोकतांत्रिक देश नहीं, आपसे पूछा कि देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, वो म्यांमार होगा। अभी तक तो था ये लेकिन अब नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, किस नेता ने नस्ली रंग भेद की नीति का विरोध किया। ठीक, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, मंडेला जी थे, नेशनल मंडेला जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर। ठीक, देखो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, किस संविधान सभा ने भारत का संविधान लिखा, उसमें कितने सदस्य थे मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 299 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत संविधान कब लागू किया गया, भारतीय संविधान। ठीक, ये आपसे पूछा है मेरे भाई 26 जनवरी 1950 मेरे भाई, हर बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। ठीक, देखो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको यहाँ पर से, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन कारक आवश्यक है, ये आपसे कहा गया है। ठीक, देखो उत्पादन के लिए बात हो रही है यहाँ पर, क्या मेरे भाई उत्पादन के लिए, तो देखो पूंजी भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, भूमि चाहिए, यानी क्या हो जाएगा सभी। ठीक, सभी ये आपका सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति कब आई मेरे भाई, तो मेरे भाई 1960 के उत्तरार्ध में आई थी मेरे भाई, यानी कि 1960 का जो दशक था इसमें मेरे भाई हरित क्रांति आपको देखने को मिली। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से आर्थिक क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात हो रही है तो मेरे भाई आपको हम बता दें कृषि। ठीक, कृषि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, कृषि
ठीक मेरे भाई। कृषि, वानिकी, पशुपालन में से कौन किस क्षेत्र में, आपको हर वीडियो में बताते हैं मेरे भाई। 3 क्षेत्र रखें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक, अब यहाँ पर से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर से क्या कृषि की बात हो रही है इसके लिए, अगर उद्योगिक की बात होती है तो ये वाला सही हो जाएगा, अगर मेरे भाई सेवा क्षेत्र की बात होती है तो तृतीयक सही होता। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में चुनाव आयोग में कौन नियुक्त करता है। चुनाव आयुक्त मेरे भाई यहाँ पर राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, ये मेरे भाई क्या करते हैं, चुनाव आयुक्त में नियुक्त कौन करता है मेरे भाई, ये राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, एक एक वाले नंबर थे क्वेश्चन थे मेरे भाई समाप्त होते हैं, यानी कि 20 नंबर आपके हो गए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर खंडवा में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णात्मक प्रश्न उत्तर लगभग अच्छे शब्दों में देना। ठीक, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जय गोविंद कौन थे मेरे भाई, उन्हें सौलात के नाम से क्यों जाना जाता है मेरे भाई। 4 नंबर की आपको बता देना। तो हम भी क्वेश्चन है, रूसी क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य बताना मेरे भाई। ठीक, सभी एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, सभी एग्जाम सेलेक्टेड हैं, तभी तो इस चैनल का नाम है मोहित एग्जाम वाला। ठीक, तो इस पेपर को देखने के बाद प्रश्न से अब किसी पेपर देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 राज्यों के नाम बताना। देखो इस प्रकार का हमारा कुछ भारत होता है ये। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको भारत बना देना है, एक प्यारा सा भारत, ये रहा आपको भारत, ये वाले पूर्वी है ना, इनको आपको बता देना है। चले जैसे अरुणाचल हो गया। ठीक, अरुणाचल हो गया, उसके बाद असम मेरे भाई, पश्चिम बंगाल कर देना है, मणिपुर, त्रिपुरा, आप कुछ भी बता सकते हैं। ठीक, 4 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेल्टा और ज्वारंदमुख में क्या अंतर है, स्पष्ट करना। डेल्टा और ज्वारंदमुख बनने वाली एक एक नदी का नाम बताना। ठीक, 4 नंबर के लिए भी है। ठीक, आप ये क्वेश्चन करिए, चाहिए क्वेश्चन करिए। देखो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, हमें संविधान की क्या मेरे क्यों पड़ती है मेरे आवश्यकता, यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। और यहाँ पर 4 नंबर कृषि उत्पादन बढ़ाने में भाग लेने वाली कठिनाइयाँ कौन सी है मेरे भाई। ठीक, ये आपको बताना 4 नंबर के लिए। अब इस ये ना आ रहा हो तो आप इसको भी कर सकते हैं, तो हम दिया गया है। मौसमी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, मौसमी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी मारक कौन से हैं मेरे भाई, आपको बताना। 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, समाप्त हो जाते हैं 6 नंबर वाले के, वर्णनात्मक 150 शब्दों में देना है। ठीक, सर इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों पर प्रकाश। जो फ्रांस की क्रांति थी किन कारणों से हुई, 6 नंबर की। अगर ये नहीं रहा तो हम भी क्वेश्चन दिया गया है, रूस क्रांति के बाद समाजवादी राज्य व्यवस्था के सफल होने के कारणों की जांच करना मेरे भाई, 6 नंबर के लिए भी है। तो इसको करिए या इसको करिए। देखिए नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में 106 यहाँ पर बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, सब भाई बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। देखो कर्क व्रत भारत को लगभग 2 भागों में विभक्त करता है। जो कर्क व्रत भारत को कितने मिलते हैं, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में विभक्त करता है। देखो यहाँ पर ये होता है आपको कुछ मैप इस प्रकार। ठीक, अब इसी प्रकार तो बनाते हैं मैप, ये रहा आपका मैप। ठीक, इस प्रकार आप मैप बनाते हैं इस प्रकार। ये मेरे भाई यहाँ से कर्क रेखा जाती है मेरे भाई, कितने 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर से जो 2 व्रत भागों में डिवाइड करता है मेरे भाई, उन भागों भी सफेद में और भौतिक विशेषताओं में लिखना। ठीक, अथवा में दिया गया है इसके दक्कन के पठार मेरे भाई, क्या मेरे भाई ये आपसे बताया गया है। देखो इसको दक्कन का पठार मेरे भाई सबसे बड़ा पठार है भारत का। ठीक, और मेरे भाई त्रिभुजाकार है, कुछ इस प्रकार आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र की सफलता का आवश्यक शर्तों का वर्णन करना है, 6 नंबर के लिए। ठीक, अथवा में क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है, कथन की समीक्षा करना। ठीक, 8 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पादन से क्या अभिप्राय, संक्षेप में उत्पादन के संसाधनों का अर्थ स्पष्ट करना है मेरे भाई, 6 नंबर आपको हो जाएंगे। ठीक, अगर ये नहीं रहा तो भी क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारण कौन से, ही भी बताना। मानचित्र कार्य अब आपको शुरू हो जाता है, आपको उठा लेना पहले भाई मैप, और मेरे भाई आपको मेरे साथ भी इनके मैप को भरते हुए चलना है। देखो यहाँ पर जैसे आपको कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया का नंबर, निम्नलिखित क्या मेरे भाई, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है मेरे भाई। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे नंबर अंक दिए जाएंगे, यानी कि आप सही मेरे भाई सही अंकन और नाम बताएंगे, 1 नंबर आपका हो जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के। देखो लुई ग्वांटुआ कहाँ का शासक था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, ये मेरे भाई विश्व के लिए। ठीक, मेरे भाई विश्व के लिए। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास मैप नहीं मेरे विश्व का, यहाँ पर भारत का है, तो आप लोग इसको देख लेना। ठीक, देख लेना। इंग्लैंड की राजधानी भी बता दें, हिटलर किस देश का शासक था, इस प्रकार को आपसे कुछ पूछा गया है। ठीक, देखो यहाँ पर अगला जो आपको हम बता दें, अगली बार यहाँ रूस की राजधानी बताना। ठीक, मेरे भाई यहाँ पर फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है, ये भी आपको बता देना। ठीक, जैसे यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है, निर्देश भारत को दिए गए मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाना। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बतानी है। ठीक, मेरे भाई आपको बता दें, यहाँ पर लखनऊ, ये रहा लखनऊ, और यहाँ पर क्या मेरे भाई खा नंबर का मेरे भाई नंबर है, यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगा। ठीक, लखनऊ। उसके बाद क्या है 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी आपको बताना है मेरे भाई, हरियाणा कहाँ है मेरे भाई, आपको ढूंढना है मेरे भाई, आ रही है चंडीगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से आगे क्या बिहार की राजधानी आपको बताने, बिहार की राजधानी आपको बता दें मेरे भाई पटना, ये रही आपको यहाँ पर पटना। ठीक, ये आपको बता देना है। अब देखो यहाँ पर से राजस्थान की राजधानी आपसे पूछी गई मेरे भाई, तो यहाँ पर है गांधीनगर, क्या मेरे भाई गांधीनगर है, यह भी आपको बता देनी है। ठीक, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर यह नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताना है मेरे, हिमाचल प्रदेश कहाँ है आप ढूंढेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर से आपको किन मिल जाएगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ये रहा। ठीक, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बता देनी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी मेरे भाई शिमला हो जाएगी, क्या शिमला।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई ये चंडीगढ़ तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है चंडीगढ़ का, ठीक, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक। इस प्रकार आपको मैप वाला भी कार्य कर देना है मेरे भाई, आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।